नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में नवीन काफ़ी कश्मकश का शिकार है। मुझे कामरान से मिलना चाहिए। पता नहीं वो कैसा होगा, मैं तो उसको जानती तक नहीं। इसके पास मेरा नंबर कैसे आया? मैंने तो उसे कभी किसी पार्टी में भी नहीं देखा। आखिर ये कामरान कौन है? किसने इसे भेजा है? क्या ये कामरान किरण भाभी की तो कोई चाल नहीं है? मगर किरण भाभी क्यों उसे भेजेंगी? नवीन को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कल फिर आएगा। क्या उससे मिलने से मेरे माँ बाप की इज्जत पर तो कोई हर्फ नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने अम्मी अब्बू को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले करने का अख्तियार तो सिर्फ इन्हीं को है। इतने में किरण की बात याद आ जाती है। एक बार मिल तो लो, हो सकता है वो किसी अच्छी फैमिली का हो। वाकई में उसे तुमसे मोहब्बत हो गई हो। तुम्हें पता तो है अंकल और आंटी तुम्हारा रिश्ता ना होने की वजह से कितना परेशान है। लव मैरिज में कोई हर्ज नहीं है। जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं क्या वो आवारा होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो खुद ही देख लो, मेरी और ज़रबाब की शादी लव मैरिज है, पर हम कितने खुश हैं। नवीन की सोच बदलती जा रही थी, उसका दिमाग उलझता जा रहा था। अगर खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो गई तो मेरे मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नवीन की सारी रात सोते जागते करवटें बदलते गुजर जाती है। आखिर सुबह नवीन कामरान से मिलने का फ़ैसला कर ही लेती है। जी कामरान साहब, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? कामरान कहता है इसलिए कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं। इवन आप तो बोलती और हंसती भी बहुत अच्छा हैं। जब मैंने आपको पहली बार किसी बात पर मुस्कुराते हुए देखा था तो उसी वक्त दिल दे दिया था। वो वक्त और आज का वक्त बस आपसे मिलने को, आपसे बातें करने को, कुछ लम्हे आपके साथ शेयर करने को करता है। नवीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमसे अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। नवीन कहती है आप गलत कह रहे हैं। हो सकता है कुछ अरसे बाद आपको पता लगे कि मैं ऐसी लड़की तो हूँ ही नहीं जैसी आप चाहते थे, तो आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, या फिर मैं आपके साथ इमोशनल अटैच ना हो सकूं, या कुछ मुलाकातों के बाद मेरा आपसे दिल भर जाए तो फिर क्या होगा? कामरान कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ना आप ऐसी लड़की हैं। नवीन कहती है कामरान साहब, आप मेरे बारे में जानते ही कितना है कि मैं क्या हूँ। प्लीज़ मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिएगा। मैं घर से पढ़ने आती हूँ और मुझे हर सूरत अपने घर वालों की इज्जत का पहरा देना है। नवीन उठकर चली जाती है। कामरान नवीन को कहता है नवीन जी, एक बार फिर मेरे बारे में ठंडे दिल से सोचिएगा। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं आपका हमेशा इंतज़ार करूँगा। मैंने आपसे मोहब्बत की है। नवीन चली जाती है। कामरान अपने सर पर हाथ मारता है। अबे यार, मेरा किस पागल लड़की से पाला पड़ गया है। ये तो फंसने वाली बिल्कुल भी नहीं है। खामखा ही किरण की वजह से मेरी एनर्जी और वक्त ज़ाया हुआ है। मैं इस किरण की बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। इधर फ़ायज़ा अपने सामान और बच्ची के साथ घर में आती है। फ़ायज़ा रो रही थी। फ़ायज़ा की माँ कहती है फ़ायज़ा तुम आ गई, मगर रो क्यों रही हो? वजाहत हुसैन कहता है फ़ायज़ा बेटी, तुम्हें यावर ने कुछ कहा है? तुम्हारा यावर से कोई झगड़ा हुआ है? फ़ायज़ा रोती जा रही थी। शमशाद बेगम कहती है फ़ायज़ा कुछ बताओ तो सही हमें, आखिर तुम रो क्यों रही हो? फ़ायज़ा कहती है अम्मी, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। यावर ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे धोखा दिया है। फ़ायज़ा की माँ कहती है क्या यावर ने दूसरी शादी कर ली है? फ़ायज़ा कहती है जी अम्मी, उस औरत से यावर का एक बेटा भी है। मैंने यावर को छोड़ दिया है, अब मैं उसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। किरण ये बातें सुन रही थी। चलो अच्छा हुआ, इससे पहले कि इसका घर मैं बर्बाद करती, ये खुद ही बर्बाद हो गई। बहुत उछलती थी मनहूस शक्ल वाली। किरण फ़ौरन अपनी माँ को बताती है अरे अम्मा, तुझे एक खबर देनी है। तुझे पता है कि यावर भाई ने दूसरी शादी कर ली है। फ़ायज़ा ने उसका घर छोड़ दिया है, और तो और यावर का उस औरत से एक बेटा भी है। अब तो वो खुद भी फ़ायज़ा को मुंह नहीं लगाएगा। घर आकर बैठ गई है, रो रो कर सारे घर को आसमान पर उठा रखा है। मेरी सास और ससुर वो तो सत्ते की हालत में है। अगर इसी तरह रहा तो समझो आखिरी जहान की तैयारी है। बस रह गई नवीन।
उसका तो मैं बंदोबस्त कर ही दूंगी। देखना उसकी शादी ऐसे लड़के से करवाऊंगी, ना जिएगी ना मरेगी। नुसरत आरा कहती है, अरे बस करो, वो तो बेचारी अल्लाह लोग है, तू देखती नहीं, तुझसे बेइज्जती करवा कर भी कितना तेरे आगे पीछे घूमती है। खामखा किसी की बद्दुआ भी अच्छी नहीं है, और तुझे तो वैसे भी बहुत कुछ मिल चुका है, बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तो फिर भी सब कुछ तुम्हारा ही होगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ सब बखेड़ों को, अपनी हड्डियों को चैन दे, आराम से बैठ जा। किरण कहती है, अरे अम्मा बस आखिरी काम है, इस नवीन की तो शादी मैं करवा कर ही रहूँगी। किरण ज़रबाब को बताती है, घर में सब परेशान हैं, अंकल और आंटी भी बहुत परेशान हैं, और फ़ायज़ा आपी का तो रो रो कर बुरा हाल है। ज़रबाब कहता है, क्या हुआ फ़ायज़ा आपी को? किरण कहती है, वो यावर भाई ने किसी औरत से दूसरी शादी कर ली है, इसलिए तो यावर भाई को आपी छोड़कर आ गई हैं। दूसरी तरफ ज़ुहैब नवाल की उजाला के साथ की गई हरकत से बहुत परेशान है। नवाल ज़ुहैब को कहती है, आप अभी तक कल वाली बात को लेकर मुझसे नाराज़ हैं? ज़ुहैब कहता है, तुमने हरकत ही कुछ ऐसी की है, वो बेचारी मजबूर लड़की है और ख़ुददार है, मगर तुमने उसके साथ क्या किया सिर्फ इस वजह से कि मैं उससे शादी करना चाहता था और ना हो सकी। मैंने अपने और तुम्हारे रिश्ते को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? उजाला को मैं दिल से निकाल चुका हूँ, तुम्हारे साथ और आने वाले बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नवाल ज़ुहैब को कहती है, भूल जाएं सब, मैंने माना कि मेरी गलती थी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। चलें आज आपके घर चलते हैं, अंकल और आंटी से मिलते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, और तुम भी, आज के बाद ऐसा कुछ ना होगा जिससे आपका दिल दुखे। ज़ुहैब और नवाल घर की तरफ चल पड़ते हैं। ज़रबाब घर काफ़ी गुस्से में आता है, यावर ने अच्छा नहीं किया, मैं अभी उसके पास जाकर उससे पूछता हूँ उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करने की। ज़ुहैब भी घर पहुँच जाता है। घर में सबके चेहरों पर टेंशन थी। फ़ायज़ा रो रही थी। ज़ुहैब पूछता है, क्या हुआ फ़ायज़ा आपी के साथ, कोई मुझे बताएगा? किरण कहती है, यावर भाई ने दूसरी शादी कर ली है और उससे यावर भाई का एक बेटा भी है। नवाल भी फ़ायज़ा के पास आकर दिलासा देती है, आपके साथ यावर भाई ने बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर उजाला भी नवाल की बातों को लेकर काफ़ी परेशान है। हलीमा कहती है, उजाला तू फिक्र न कर, अंधेरी रात जल्द ख़त्म होने वाली है और फिर देखना लोग तेरी किस्मत पर रश्क करेंगे। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।